संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, क्या खोल लें भाई, भेदों से भरी है, हल्की फुल्की खोलते हैं। उन्हीं की दया से मेहर से सुनो भाई। रूप बसता है आंखों में, और आवाज कान में और मुख पे घूमती है। या तो हम मीठी वाणी सुन के प्रेम करते हैं, कितना मीठा बोला इसने, कितना मीठा गीत है, कितना मीठा संगीत है, हाँ है। और या देखकर, आंखों से देखते हैं हम, प्रेम करते हैं हम। क्या करते हैं? प्रेम। तीसरा खाना नहीं है कोई, ध्यान से सुन लो। प्रेम होगा, आंखों से देखते देखते प्रेम हो जाता है, और आवाज सुनते सुनते कानों से मीठी वाणी या उसकी वाणी की पहचान, आवाज की पहचान करते करते हम प्रेम करने लगते हैं। ध्यान से सुन लो। सुनते समय और देखते, सुरती दो जगह काम कर रही है, आत्मा दो जगह काम कर रही है। ध्यान सुन लो। सुनती भी यही है, देखती भी यही है। या तो देख के प्यार होता है, परमात्मा से भी दोनों साइड से प्यार होता है। धुनात्मक शब्द है, धुन सुनते हैं, धुन तो बड़ी मीठी भी है, बंसुरी की धुन तो मशहूर है, बीन का लहरा जबरदस्त है, कितने संगीत निकले आए, इंस्ट्रूमेंट जबरदस्त है। हमारे कानों को खींच के ले जाती है धुन उसी तरफ जहां आवाज आ रही, हम चले जाते हैं।
जी आप कहाँ से आए? आवाज सुन के आया हूं भाई, मीठी मीठी आवाज सुन के आया हूं यहां। क्या है? प्यार है, प्रेम है ये। और आंखों से क्या है? प्रेम। हम भक्तों की आंखों में, जुबान पे नहीं कह रहे, हम भक्तों की जुबान पे बैठे नहीं है। बड़ा भारी सिस्टम है ये। हम भक्तों की आंखों में और भगत हमारी आंखों में। अंदर भी मैं ही हूं और बाहर भी मैं ही हूं। कह रहे वो, पल भर ना नजर से दूर करूं, यह सिफत हमारी आंखों में। खींच लेता हूं मैं। साहिब कहते आकर्षण है मेरे अंदर। ज्यो ज्यो सुरती खिंचती जाएगी, काम बनता जाएगा, काम बनता जाएगा, आनंद ही आनंद छाएगा। न वहां भूख है, न वहां प्यास है, न किसी की याद है। बस एक ही है, तारतम्यता है बस। लगातार ध्यान है वो। जो मुझको भजे मैं ताही भजूं, नहीं जात कुजात का ख्याल करूं। कौन सी ऊंची जाति, कौन सी नीची जाति, ये ख्याल मैं नहीं करता भाई। जो मुझे चाहता है मैं उसको चाहता हूं। कह रहे वो तो बड़ी बात आ रही है। अब कहे सो करूं ना टरूं कब हूं, निज भगत हमारी आंखों में। कहता जो भगत कहता ना कि जी ऐसा हो जाता तो जी, बस इतना कहना उसने कि जी ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। पहले तो एक दिमाग से फितूर दूर कर लो। कोई नाम लेने के बाद साधना नहीं करता, श्रद्धा भाव है ही नहीं, गुरुमुख है ही नहीं, गुरु में दोष देखता है और वो उम्मीद करता है कि जी ये तो वाणी मेरे ऊपर तो लागू नहीं है। हाँ बिल्कुल लागू नहीं उन लोगों पे ये। चाहे 5 वर्ष से नामदानी बैठा हो, चाहे 10 वर्ष से बैठा हो, ये वाणी उन पे लागू नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जो मुझको भजे मैं ताही भजूं, जो मेरा ध्यान करता है केवल उसका ध्यान करता हूं। कोई भूलों में बैठा रहे, इस वाणी को उतार ले अपने मन में, नहीं भाई, डंके की चोट पे श्री वाणी है। जो मुझको भजे, आगे शर्त है, जो मेरा भजन करता है वो मेरा भगत है। फिर आएगी बात अगली, जो कहे सो करूं उसका करूंगा मैं। कोई 8-10 साल से सत्संग में जुड़ा हुआ है, नामदानी भी है, दया करके ऊंचा भी मिल गया हो शायद, अभ्यास किया नहीं कभी 1 घंटा, श्रद्धा भाव है नहीं, अंदर अहंकार क्रोध भरा पड़ा, गुरुमुख है नहीं, गुरु में कमी दोष देखता है वो दृष्टि, और वो सोच ले कि मेरे काम करेगा, नहीं करता वो। सयानों का सयाना भी तो है वो, वहां लागू नहीं है चीज, वहां लागू है। जो मुझको भजे मैं ताही भजूं, जो मेरा भजन करता है वह मेरा है। जब उसका होगा तो जो कहे सो करूं, न डरूं कभी, वहां लागू है बात।
परण अपना टारे देत पल में, परण भक्तों का नहीं टारत हूं। किसे भगत ने परण कर लिया, ये काम तो मालिक मेरा करवाना है आपने बस, कहते हैं। और मैंने उसका काम वो करवाना नहीं था भाई, मैं अपने प्रण को वापस ले लूंगा, उसके प्रण की पूर्ति करवाऊंगा, कह रहे हैं वो। भक्तों की सूरत झूलती है हर वक्त हमारी आंखों में। बोलो किन की झूलेगी? जिनके मालिक झूलता है, जिन आंखों में झूलता है ना वहीं झूलेगी वो। परमात्मा कैसा है? जैसे को तैसा है, हम जैसा चाहते हैं वैसा है। बड़ी बात आ रही है, जो बेचे तो बिक जाऊं मैं, जो काम कहे कर लाऊं मैं। कितनी बड़ी बात आ गई है। जो काम कहेगा ना भगत वो कर दूंगा भाई। सुनना है, ध्यान से सुन लो। दुर्घटनाएं होती हैं, बिल्कुल वहां पर बुरा हाल होना था उसका, फूल की तरह उसको रखता है, ऐसे बचा के ले आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जहां झगड़ा हो रहा था वहां से मोड़ के ले आया, बाद में पता लगा अगर वहां जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता, वहीं से मोड़ के ले आया उसको। बहुत बड़ी बात है, आगे आ रही है। जो मांगे सर्व सब देऊं मैं, है मुक्ति हमारी आंखों में। मुक्ति धाम का रास्ता भी वहीं कहीं से निकलता है। इतनी खोल के श्रीवाणी बताई गई है, फिर बिना भेद के समझ में तो नहीं आई है, हैं? इसीलिए वेदी गुरुओं की जरूरत होती है। वह सारे भेद खोलते हैं, सारे प्रश्नों के जवाब देते हैं भाई, भ्रमों को दूर करते हैं। बिना पूछे प्रश्नों के जवाब आते सत्संग में, बिना पूछे जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि शब्द बोलता है त्रिवेणी घाट चढ़ के, वह सब घाटों में घूम जाता है कि इसका ये प्रश्न है, इसका ये भ्रम है, इसका ये है। धीरे धीरे सभी में घूमता है वो और जवाब दे देता है। लेकिन क्या उस दिन के जवाब आने से हमेशा के प्रश्न समाप्त हो गए? नहीं, नहीं होते समाप्त। क्यों? मन हर रोज संशय पैदा करेगा, लगातार करेगा, लगातार। कह रखा संतों ने, सार शब्दी की टक्कर सीधी काल पुरुष से हो चुकी है भाई। क्यों? बोलो क्यों? काल पुरुष ने कह रखा है, एक भी सुरती को नहीं जाने दूंगा यहां से, खूब ताकत लगाऊंगा। ये धारणा कर लेनी चाहिए सार शब्दी ने मन में कि तेरी टक्कर तो सीधी काल से है। क्या लाएगा वो? सुन लो, क्या लाएगा? भ्रम, संशय, प्रश्न,
गुरु के प्रति लाएगा। निचोड़ की बात सुन लो अब। गुरु के प्रति लाएगा, गुरु के ज्ञान के प्रति ले आएगा। ये सारी संकार्य संशय सारे क्यों? पता उसको आगे प्रवेशी गुरु के बिना नहीं है। और गुरु से तोड़ना उसने। गुरु से टूट गया शिष्य, काल हंसता है, शाबाश बहुत ताकत लगी तुझे तोड़ने में भाई, तेरे पीछे पड़ा रहा हूं मैं, अब काबू में आ जाएगा मेरा। सेठ धर्मदास सुकृत नाम से अमर लोक में वास करती सुरती। अनुराग सागर में कबीर साहिब ने फरमाया हुआ है, जब सुकृत नाम से ऊपर से नीचे आए थे धर्मदास जी, काल पुरुष ने यादाश्त मिटा दी। काल का जाल फेंका, काबू कर लिया, नीचे आ गया। जब प्रश्न उत्तर हुए, पूछा धर्मदास ने कि जी मैं कौन हूं? हे धर्मदास तुझे काबू में कर गया ये, तेरी यादाश्त खो दी, तेरे अंदर जो शक्तियां थी वो सारी लुप्त कर दी, ढक दी सारी की सारी। ऐसी शक्ति को भी काल पुरुष ने छोड़ा नहीं। तुलना करनी है इनके साथ करो, बड़ों बड़ों के साथ, छोटों के साथ करो, यहां वालों के साथ करोगे, यहां तो रोज तो जुड़ेंगे, रोज टूटेंगे, रोज फिसलेंगे, रोज चलेंगे। वहां जाके देखो, हे साहिब निकलने नहीं दूंगा यहां से मैं। देखना है थोड़ी बहुती बुद्धि कहीं बची हो तो देखो। तुम 64 लाख शिष्य थे साहिब के उनके समय पर, मगर में शरीर छोटा था, हिंदू मुसलमान बराबर ही खड़े थे वहां पर। हिंदू बोले हमारा गुरु दाह संस्कार करेंगे, मुसलमान बोले हमारा गुरु दफनाएंगे, साहिब बोले शाबाश। सामने काल पुरुष आ गया था, बोलो साहिब कौन खड़े ये हिंदू खड़े, ये मुसलमान खड़े, इंसान तो कोई भी नहीं बना इनमें से। जब शरीर छोड़ते तो वाणी बोलते वहां पर एक, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, ए दुनिया के नादान लोगों तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्या पार हो गए वो? हिंदू मुसलमान बने खड़े भाई। वहां जाओ, खड़े हो जाओ मगर में, सोचो अपने आप को लगा के तुलना करके कि वो रह गए थे किसकी हाजिरी में? साहिब की हाजिरी में। उन्हीं के उपदेश के लेने के बाद रोका काल पुरुष उन लोगों को वहां पर। अहंकार रूप में, मान बढ़ाई में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में काल बैठा भाई। बता दिया तुमको, इन चीजों में काल बैठा है। और जिसके हृदय में ये चीज एक है तो पकड़ रखा है, दो है और पांचों है और सातों है, पक्का पकड़ रखा है, छोड़ेगा नहीं। एक ही जरिया छूटने का बस। लाख कोशिश करे कोई, बात सार शब्दी की है, नीचे वाले की बात ही नहीं है। नीचे वाले की कोई दिक्कत नहीं भाई, हीरे की चोरी की बात है, पीतल तो ले जो उठा के कोई। बात हीरे की चोरी की है, पीतल की चोरी की बात नहीं है, चांदी की कोई चोरी की बात नहीं है। यहां पर बहुत ऊंची बात है। अंधविश्वास करना पड़ता है सार शब्द प्रकट होने के बाद, फिर केवल अंधविश्वास। गुरुमुख रहूंगा, गुरु के विरुद्ध नहीं होऊंगा, गुरु की बात को शिरोधार्य आज्ञा को सिर पे रखकर चलूंगा, बस
इतनी करनी कर ले, जब तक शरीर में प्राण है आखिरी तक रख ले, फिर पास हो जाएगा। ये कठिन है भाई। क्यों? गुरु भी मनुष्य तन में बैठा है, उसी जैसा है, उसी जैसे भोजन करता है, वही कपड़े पहनता है, वही मकानात हैं, वही गृहस्थाश्रम में बैठा। वो तो हमारी सोच कल्पना कुछ और बैठी है। अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को संतों की श्रीवाणियां मिला लिया है, पुष्टि हो चुकी है, फिर रहना है बस, फिर कुछ नहीं करना, रहना पड़ेगा। गुरु के दर पे रहना पड़ेगा उस आत्मा को। अगर कल्याण चाहती है तो आत्मा भाई, ये श्रीवाणियां पुष्टि कर चुकी है हमारे ज्ञान की। अगर फिर भी ना समझ पाए इन श्रीवाणियों को, अपने आप को ऊंचा मान नहीं बैठा हो, धोखे में भाई, गलती पे वो पैर फिसलते देर नहीं लगती। जितनी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ा होता है ना, जब गिरता है उतनी गहरी खाई में जाता है वो। बस गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा में रहना, ये आखिरी है बस शिष्य के लिए। बस तो जीत है भाई, नहीं तो काल के देश में बैठे हैं भाई। काल का राज्य यहां तो, काल का राज था, तभी तो कालपुरुष रख गया सभी को साहिब की हाजिरी में। वहां पर मगर में खड़े रख लिए, सारे के सारे पकड़ लिए उनको। बड़े बड़े मारती बैठे थे वहां पर, बिजली का पठान, वीर सिंह बघेल, हजारों भंडारे किए थे उन्होंने साहिब के हाजिरी में। उन लोगों ने अहंकार नहीं मार पाए, मान बढ़ाई नहीं मार पाए, क्रोध नहीं मार पाए, संकुचित धारणा में रहे, वो नहीं चल पाए। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राम से मालिक की दया, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।